डायरेक्शन सेंस, ये बहुत इजी टॉपिक लगता है मुझे, बट थोड़ा जो है वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसे अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक सीख जाओगे तो बहुत इजीली आप इसके जो आंसर्स है वो निकाल पाओगे। तो इसके ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको MBA CET 2023 की जो एग्जामिनेशन हुई थी, उस एग्जामिनेशन में गाइज कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए थे, किसका कितना वेटेज था, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में देने वाला हूँ, ताकि आपको प्रिपरेशन में जो है वो हेल्प हो एंड पता चले कि कौन से टॉपिक के ऊपर हमें जो है वो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो लास्ट ईयर की गाइज जो MBA CET की एग्जामिनेशन हुई थी वो काफ़ी ड्रामेटिक हुई थी, बिकॉज स्टार्टिंग में जब फर्स्ट स्लॉट एंड सेकंड स्लॉट के स्टूडेंट्स गए थे सेंटर्स पे, तो कुछ सेंटर्स में काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स वगैरह वो आए थे, जिसकी वजह से फिर से जो री एग्जामिनेशन है वो कुछ दिन बाद जो है वो हुई थी। तो होप सो वो सारी जो चीज़ें है वो इस साल जो है वो ना हो एंड सारी चीज़ें सही से जाए। अब एग्जामिनेशन के पेपर के बारे में बात की जाएगा इस, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो इनिशियल रिएक्शंस थे वो कुछ ऐसे थे कि जो पेपर था वो ओवरऑल जो है वो काफ़ी लेंदी था, ईजी था बट लेंदी था। तो ये चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेगी CET पेपर में, बिकॉज 150 मिनट्स का टाइम होता है, 200 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो पेपर जो है वो आपको लेंदी लगने ही वाला है। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना रहता है यार पेपर तो मतलब ईजी था, बट सिली मिस्टेक्स के कारण जो आंसर्स निकलने चाहिए थे वो भी जो है वो नहीं निकल पाए। तो ये जनरली आपको मतलब हमेशा सुनने मिलेगा ही। एंड फिर और एक चीज़ जो कि काफ़ी सारे लोग बोलते ही है कि जो मैंने पढ़ा वहाँ से तो कुछ पूछा ही नहीं। तो ये अक्सर होता है स्टूडेंट्स के साथ जो मतलब प्रॉपरली प्लान करके नहीं पढ़ते एंड उन्हें पता नहीं होता है कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको मतलब ऐसा ये तो मतलब आपका रिएक्शन नहीं रहेगा कि यार जो मैंने पढ़ा था वो तो आया ही नहीं, ठीक है, तो ऐसा आपका रिएक्शन नहीं रहेगा। बाकी लेंदी वो तो जो है वो सभी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट रिएक्शन रहता है। अब CET का प्रॉब्लम क्या है? CET का प्रॉब्लम एक ही है कि यहाँ पे आपको जो स्पीड है वो मेंटेन करना होता है एंड सेक्शंस को जो है वो सही से प्लान करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। कभी कभी होता है कि सपोज पहला सेक्शन आ गया 75 क्वेश्चन वाला, तो वहाँ पे ही अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, वहाँ पे ही अगर आप 75-80 मिनट्स दे देते हो, तो बाकी सेक्शंस के लिए जो टाइम वगैरह वो नहीं बचता है। तो CET के पेपर में मेन चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपकी प्रिपरेशन है 60-70% एंड आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स। बट सपोज अगर आपका जो प्रिपरेशन है वो है 90-100%, बट आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपको आंसर निकालने में 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट लगता है, तो फिर ज़्यादा प्रिपरेशन करके भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप सारे जो क्वेश्चन है वो सही से अटेम्प्ट भी जो है वो नहीं कर पाओगे। तो स्पीड एंड सेक्शन को कितने मिनट में कंप्लीट करना है ये सीखना आपको पड़ेगा, जो कि आप मॉक टेस्ट दे के जो है वो सीख सकते हो। एंड हमने आपके लिए जो मॉक टेस्ट है वो भी लॉन्च की है, तो वो लेके भी आप सीख सकते हो। बट मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CET, उससे ही आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो आएगा। अब देखते हैं गाइस, सम अप करते हैं CET एग्जामिनेशन को। तो देखो जो अदर एग्जामिनेशन है वो एक टेस्ट मैच की तरह है, वहाँ पे अगर आप संभल के भी खेलते हो, धीरे भी खेलते हो, बस आपका मेन मोटिव रहना चाहिए कि राइट आंसर निकले, तो वहाँ पे आप जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट CET एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है। CET एग्जामिनेशन एक T20 मैच जैसा है, जहाँ पे आपको खेलना भी अच्छी तरीके से, विकेट भी नहीं जाना चाहिए, रन भी अच्छे बनना चाहिए, कंपटीशन भी ज़्यादा है, तभी जाके गाइस आप यहाँ पे जो है वो पास हो सकते हो। तो यही डिफरेंस है, यहाँ पे स्पीड बाकी सारी जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ओवरऑल सारी चीज़ें मैटर करती है, तभी जाके आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। एंड ये सारी चीज़ें करने के लिए गाइस सबसे पहले तो आपको फियरलेस रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको सारी जो चीज़ें वो स्टार्ट तो भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं यार पहले ही सोच लिया कि 150 मिनट में मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, तो फिर कहीं नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर पाते हैं, तो आपको फियरलेस रहना पड़ेगा। फिर है ओन योर प्रिपरेशन, आपको अच्छे से अपनी सारी जो प्रिपरेशन है वो करना पड़ेगा। एंड जितना भी पूरा ये फेज़ है गाइस CET का, उसे आपको एंजॉय करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। एंड ओवरऑल जब आपका स्कोर आएगा तो आप जो है वो खुश भी रहोगे। तो ये था गाइस हमारा मतलब बेसिक सा एनालिसिस। अब हम बढ़ते हैं गाइस पेपर एनालिसिस की ओर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए थे एंड कौन सा टॉपिक आपके लिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा सेक्शन जिसमें आते हैं गाइस 75 क्वेश्चन, जो कि होता है गाइस लॉजिकल रीजनिंग का। अब देखो गाइस लॉजिकल रीजनिंग में 75 क्वेश्चंस है, तो 75 मार्क्स यहाँ पे आप जो है वो स्कोर कर सकते हो। तो पहले आप यहाँ पे स्ट्रेटजी बना दो कि पहला ही सेक्शन अगर लॉजिकल रीजनिंग आया तो यहाँ पे आप कितने मिनट्स जो है वो दोगे। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं गाइस डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप देख सकते हो अरेंजमेंट से जो है वो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस के आसपास जो है वो पूछे गए थे। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट 1 स्लॉट 2, मतलब एग्जामिनेशन स्लॉट वाइज होती है, तो हो सकता है कुछ स्लॉट में क्वेश्चंस का नंबर वेरी करे, बट जो टॉपिक्स है इन टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे ही। फिर नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन के आसपास जो है वो पूछे गए थे।
फिर है गाइस यहाँ पे डायरेक्शन सेंस, ये बहुत ईजी टॉपिक लगता है मुझे, बट थोड़ा जो है वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसे अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक सीख जाओगे तो बहुत ईजीली आप इसके जो आंसर्स है वो निकाल पाओगे। तो इसके ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, इसके 5 क्वेश्चन आए थे। देन है मिसिंग नंबर्स इन फिगर्स, ठीक है, तो इसके 5 क्वेश्चन आए थे। ये भी ईजी रहता है, इसकी भी कुछ ट्रिक्स होती है, वो सीखोगे तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर्स निकाल पाओगे। देन है गाइस कोडिंग एंड डीकोडिंग, ये भी सिंपल सा ही रहता है, बट इसमें थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा जाता है। नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस रहते हैं एंड इसके क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे आते हैं, तो इसकी आपको अच्छी तरीके से जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो राउंड टेबल, स्क्वायर टेबल, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जो है वो ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है फिर वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इसके 3 क्वेश्चन के आसपास जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे वर्बल एनालॉजी, इसके 3 क्वेश्चन। देन है वर्बल ऑड मैन आउट, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देन है गाइज लेटर सीरीज, जिसके 3 क्वेश्चंस जो है वो आए थे। देन है गाइज यहाँ पे सिलोगिम्स एंड डिडक्शन, तो इसके भी जो क्वेश्चंस है वो आपको हमेशा पेपर में जो है वो देखने को मिलेंगे। देन है क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, तो ये तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, बट इसके थोड़े क्वेश्चन कम आ सकते हैं, बट यहाँ पे भी जो है वो टाइम जा सकता है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आ जाते हैं, बट लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो वो जो है वो सही आंसर से दूर रहते हैं। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे नंबर सीरीज, जिसके 4 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। देन है स्टेट एंड कंक्लूजन्स, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमेशा पेपर में आते ही आते हैं, जिसके ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन के आसपास जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक स्लॉट का एनालिसिस है। डिफरेंट स्लॉट में ये जो नंबर्स है वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि स्लॉट 1 में 5 क्वेश्चन पूछे जाए, स्लॉट 2 में 3 ही पूछे जाए, या फिर ब्लड रिलेशन में स्लॉट 1 में 15 आ जाए और स्लॉट 2 में जो है वो 10 आ जाए, बट ऐसा नहीं होगा कि ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन ही जो है वो नहीं पूछा गया हो। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो हमारा गाइस शॉर्टकट वाला वर्कशॉप है उसमें ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट जो है वो हम कवर करेंगे एंड शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको जो है वो बताई जाएगी। तो इनिशियली मतलब जितने भी दिन अभी बचे हुए गए उन दिनों का अगर आपको अच्छी तरीके से यूज़ करना है तो आप हमारा जो वर्कशॉप है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको ऑलमोस्ट इन सभी टॉपिक्स के शॉर्टकट्स एंड काफ़ी सारी जो चीज़ है वो भी सिखाई जाएगी। तो चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है गाइस हमारा क्वांट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसके 50 क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले से आप डिसाइड करो मॉक्स में कि कितने मिनट्स आप दोगे, 40 दोगे, 45 दोगे, जो भी, एंड फिर आप इस टॉपिक को जो है वो सॉल्व करना शुरू करना। मॉक्स में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करो, तभी आपको ओवरऑल जो है आइडिया आएगा कि कहाँ पे कितना टाइम देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कौन से टॉपिक्स थे। पहला है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें टेबल, पाई चार्ट, वेन डायग्राम, ये सारी जो क्वेश्चंस थे वो पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेशो प्लस पार्टनरशिप, जिसमें 5 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। देन है सिंपल इक्वेशन, जो कि ईजी रहता है, बट कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ईजिली निकाल पाओगे आंसर। नेक्स्ट है परसेंटेजेस, तो इसके गाइस हमने काफ़ी सारे जो शॉर्टकट्स है वो भी डाले हैं वीडियो के थ्रू, तो वो आप देख सकते हो हमारी वो प्लेलिस्ट में, या फिर शॉर्टकट वाले वर्कशॉप में भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। देन है टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, इसके 3 क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये 100% आएगा ही। नेक्स्ट है एवरेज, मिक्सर्स, एलिगेशंस, 2 क्वेश्चन। सर्ज एंड इंडाइसेस, लॉगरिदम्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इसके कम क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, इसके भी क्वेश्चन आते हैं 3 के आसपास। नंबर्स 2 एंड सिम्प्लिकेशन 2, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया स्लॉट वाइज डिफरेंशिएशन रह सकता है, कभी ज़्यादा कभी कम क्वेश्चंस, बट ज़्यादातर ये टॉपिक्स से क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे ही पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो अच्छे से कर लो एंड ट्राई करो, बस पढ़ो मत, उनका आंसर्स जो है वो 30 सेकंड 45 सेकंड में निकालने की कोशिश करो, तभी जाके फ़ायदा, नहीं तो 2 मिनट 3 मिनट में एक आंसर निकाल रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है गाइज फिर हमारा यहाँ पे वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इसके भी 50 क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। अब ये टॉपिक किसी के लिए जो है वो लेंदी रह सकता है, बिकॉज पैसेज का साइज़ कभी कभी बहुत बड़ा हो सकता है, पढ़ने में ज़्यादा जो टाइम वगैरह वो जा सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी जाके इसमें स्कोर कर पाओगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 2 पैसेजेस, ठीक है, डायरेक्ट 13 मार्क्स 15 मार्क्स के लिए जो है वो आ सकता है, जैसे 13 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन भी रह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट क्वेश्चन 10 से 15 के बीच में जो है वो वैरी करेंगे। देन है सिनोनिम्स, ये थोड़ा इजी है, इसकी प्रैक्टिस करोगे जितना आप पढ़ोगे उतना आपको समझ में आएगा। देन है एंटोनिम्स, ये भी थोड़ा इजी रह सकता है, बट थोड़ा लेवल इसका जो है वो हाई रह सकता है, तो कुछ शब्द ऐसे भी आपको मिल सकते हैं जो कि आपने पहले कभी सुने ही नहीं हो, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। देन है 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, आइडम्स, फ्रेजेस, एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट,
फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी क्वेश्चंस के आगे देख सकते हो कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए थे, थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएशन रह सकता है, बाकी ये सारे जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है गाइज हमारा लास्ट सेक्शन, जो कि होता है गाइज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का, जिसके सबसे कम 25 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं ओवरऑल पेपर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक्स, फाइंड नेक्स्ट फिगर इन द सीरीज़, तो ऐसे 3 फिगर दिए रहेंगे, उसके 4th वाला जो है वो ब्लैंक रहेंगे एंड ऑप्शन रहेंगे कि इसके आगे वाला कौन सा फिगर रहेगा। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देन है फाइंड मिसिंग फिगर्स इन द सीरीज़, 5 क्वेश्चन, सिमिलर पेयर 5 क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर्स 3 क्वेश्चंस, ऑड फिगर 3 क्वेश्चंस एंड इमेजेस 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में इन टॉपिक्स में से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, बाकी टॉपिक्स आपको जनरली यही जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो अच्छे से करो एंड ट्राई करो टॉपिक करते टाइम उनके शॉर्ट ट्रिक्स एंड ट्राई करो कि कैसे हम उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके, ताकि कम टाइम में आपके जो ज़्यादा आंसर्स है वो निकल पाए। साथ ही में गाइज मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको इन सभी टॉपिक्स की जो है वो प्रैक्टिस करना है तो आप हमारा गाइज जो शॉर्टकट वाला वर्कशॉप है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें स्पेशली ध्यान दिया जाएगा कि कम टाइम में आप कैसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स निकाल पाओ। एंड इसमें ये भी ट्राई किया जाएगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सभी टॉपिक्स जो है वो कवर की जाए, ताकि आपका ओवरऑल जो रिविजन है वो भी अच्छी तरीके से जो है वो हो जाए। तो इस वर्कशॉप को गाइज आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। अभी इसका प्राइस है 4800 रुपीज़, बट इसमें गाइज आपको ऑलमोस्ट 75% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ में गाइज आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे KS75 का ये प्रोमो कोड अप्लाई कर देना तो ऑलमोस्ट 1200 रुपये का प्राइस आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए गाइज हमने यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी लॉन्च की है, तो वर्कशॉप प्लस टेस्ट सीरीज़ आप जो है वो भी ले सकते हो, जो कि आपको और भी कम प्राइस में जो है वो मिलेगा। तो ये आपको गाइज जो वर्कशॉप प्लस टेस्ट सीरीज़ है वो आपको 1500 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएगा, जिसमें आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही में आपको ये जो वर्कशॉप है वो भी उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। एंड लास्ट ईयर का जो कंटेंट है, जो वर्कशॉप लास्ट ईयर भी होता है, उसकी भी रिकॉर्डिंग हम आपको जो है वो फ्री में दे देंगे, ताकि आपको ज़्यादा कंटेंट मिले एंड उसके कंज्यूम करके आप ओवरऑल जो है वो रिवीजन भी कर जाओ। तो मॉक टेस्ट 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस वर्कशॉप आपको 1500 रुपीज़ में मिल जाएगा। बस अगर आपको वर्कशॉप लेना है तो वो आप 1200 रुपीज़ में जो है वो यहाँ से ले सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड अगर बस आपको टेस्ट सीरीज़ लेना है तो वो आप 500 रुपीज़ में जो है वो ले सकते हो, जिसमें आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगी। पूरा जो पेपर का इंटरफेस रहेगा वो जैसा एक्चुअल पेपर रहता है सेम इंटरफेस वो मिलेगा। साथ में पेपर कंप्लीट करने के बाद आपको पूरी जो रिपोर्ट है वो भी मिलेगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स आपको मिले, कितने आपने स्किप किए, कितने आंसर आपने राइट दिए, कितने रॉन्ग दिए, एंड सभी का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी बहुत ही ईजिली। जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से आप वर्कशॉप प्लस टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, तो वर्कशॉप करते करते आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते रहो तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, साथ ही में यहाँ पे आपके जो कंसेप्ट है वो भी जो है वो रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है। बाकी पेपर के मैंने आपको सारी जो डिटेल्स है वो दे दी है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें मुझे पता चलती है तो वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट कर दूंगा। एंड बाकी सारे अपडेट्स के लिए भी आप चैनल जो है वो फॉलो कर सकते हो, आपको टाइम पर सारी जो चीज़ है वो मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको MBA CET की सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे।